त्रिमूर्ति शेयर का समय भी हो गया है और उनसे फटाफट से समझ लेते हैं आज के त्रिमूर्ति शेयर कौन से हैं। स्वामित, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। सबसे पहले तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एमडी और सीईओ है संजय अग्रवाल, उनको एक्सटेंशन मिल गया है आरबीआई की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि 3 साल का एक्सटेंशन मिला। अब इंडसइंड बैंक में जब 2 साल का एक्सटेंशन आया था तब स्ट्रीट को कंसर्न था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट 3 साल का एक्सटेंशन दिया है आरबीआई ने। और की मैन रिस्क ज़्यादा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तो वो अब मिटिगेट हो चुका है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है कि आगे चल के ये स्टॉक अब री रेट हो सकता है। दूसरा स्टॉक फोकस में है वो इंडिया मार्ट इंटरमेश है, क्योंकि एक डबल अपग्रेड देखने को मिला है फॉरेन ब्रोकिंग फर्म बैंक ऑफ अमेरिका से। बाय रेटिंग हो चुका है, पहले ये रेटिंग अंडर परफॉर्म का था। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया गया है 6390 पे, पहले का टारगेट प्राइस था 2860। अब ब्रोकरेज ये कह रहे हैं कि जो करंट रिस्क रिवॉर्ड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल है इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए। फ्री कैश फ्लो जनरेशन बढ़ेंगे कंपनी के लिए, आगे चल के ग्रोथ स्टेबल होगा और मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की जो एबिटा है वो 28% कैगर पे ग्रो कर सकती है FY23 से लेके FY26 तक। और आखिर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एक डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पहले तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो गिर चुका है, $5.2 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा था ये कल। अब ये गिर के करीब $3.7 पे आ चुका है और अपने 2023 पीक से अगर आप देखेंगे तो करीब 75% का फॉल देखने मिला है। उसी के साथ ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है अपने रीसेंट लोस अराउंड $75 प्रति बैरल के आसपास से करीब $87 प्रति बैरल तक चढ़ चुका है। तो अब क्रूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके कारण जो मार्केटिंग मार्जिन्स है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वो कम हो जाती है और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कम होने से जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो कम हो जाती है। तो एक डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केस में। और राइट सुमित, तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी हिट होंगे और मार्केटिंग मार्जिन्स भी हिट होंगे। शायद इसीलिए आप कल रिलायंस को देख रहे थे कि डेज लो पर भी बंद हुआ। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्पेसेस को हम तक बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। इन्हें इंडिविजुअली डिस्कस भी करें। सबसे ज्यादा ध्यान में किरण इंडिया मार्ट इंटरमेश का स्टॉक आ रहा है। बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी है, कल भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3.5-4% तक के आप मूव्स कल भी दिखा रहा था ये स्टॉक। और अब बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में तो काफी बोल्ड टारगेट्स इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए सुझाए गए हैं। कल की क्लोजिंग आप देखिए 5331 पर रही और बोफा सिक्योरिटीज का माने कि 6390 तक के लेवल्स ये छू सकता है। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए इंडिया मार्ट के। तो इंडिया मार्ट के ऊपर एक अपडेट भी है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था स्टॉक 5000 के आसपास, हमने रिकमेंड भी किया था कि जब तक ये 5000 के ऊपर है 4900 का स्टॉप लॉस रख के आप एक पोजिशनल बाई कर सकते हो। 5800 तक के टारगेट्स हम इंडिया मार्ट के ऊपर देख सकते हैं। रिसेंटली अब रैली स्टार्ट हो गई है। उसका मेन जो ब्रेकआउट लेवल था वो 5000 के आसपास का था, जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद हम देख रहे हैं। साथ ही साथ उसका नेक्स्ट जो पीवट पॉइंट था वो 5200 का था, कल हमने देखा वो 5200 को भी क्लियर करके स्टॉक 5300 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर और वॉल्यूम वाइज आप देखोगे तो सुपर सेटअप लग रहा है हमें। सो कोई भी डिप आता है डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 5100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। एंड एज एन ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो 5190 का स्टॉप लॉस यानी कि 5200 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जा सकते हो। अगर आप 2 से 3 महीना होल्ड कर सकते हो स्टॉक तो वी आर स्टिल होल्डिंग आवर सेम टारगेट प्राइस 5800 के आसपास आप इंडिया मार्ट को देख सकते हो। तो वी आर क्वाइट बुलिश एंड वी हैव रिकमेंडेड इट लास्ट वीक ओनली। ठीक है, आपने लास्ट वीक रिकमेंडेशन दिया था, देन इट्स अ ग्रेट कॉल किरण, मस्ट कांग्रेचुलेट यू। कल भी एक अच्छी मूव थी और अब भी आप इसमें अपसाइड देख रहे हैं।